हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू नमक की तरह होती है। भारोल गांव की रहने वाली रेखा का प्रयागराज के एक बड़े व्यापारी बेटे सूरज के साथ उसका ब्याह हुआ था। नए घर में बड़े आदर और सम्मान के साथ रेखा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए, और जैसे जैसे दिन बीतते गए रेखा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेखा की सास भी रेखा से काफ़ी खुश थी कि बहू ने अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेखा अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी, 2 साल हो गए हैं, मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन कर जाकर आऊँ। सास ने जवाब दिया, देखो रेखा, अगले साल चले जाना। रेखा यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब कंचन दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिन बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती, और क्या दिन भर इन्हीं लोगों का खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या यही मेरी ज़िंदगी है। और रेखा कमरे में आई, आंसू की धारा समेटे हुई दाखिल हुई। शाम को कंचन दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगाती रहेंगी। कभी कंचन दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, तो चलूँ किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, रेखा जल्दी नीचे आओ, देखो कंचन आई है। रेखा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख के को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी, कंचन रेखा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर पे सब कैसे हैं। अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी भी कैसे हैं। कंचन शर्माते हुए बैठी कंचन शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ बनाओ मत, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ, और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें प्रयागराज दिखाने ले गए हैं, तो वो बोले कि तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, चलो एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सभी से मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए कंचन ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा, और जिया जी और आपके सास के लिए खाना बनाकर बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठे हो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रेखा की सास ने रेखा से कहा, तुम एक काम करो, कंचन के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बातें कीजिए। तभी कंचन ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद भी हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ, रेखा की सास बोली, ये भी सही है। रेखा और कंचन किचन में प्रवेश करती हैं, और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। कंचन खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रेखा गई तो सूरज ने कहा, रेखा तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। कंचन दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन मिलकर तो जाती हैं, उसमें क्या रेखा, तुम भी चली जाओ। सूरज ने कहा, और देखो रेखा, दीदी भी कहाँ आ पाती हैं, जब जिया जी अपनी माँ को प्रयागराज डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती हैं, तो इसका मतलब है मैं कभी जा ही नहीं सकती अपने मायके। ऐसा मैंने तो नहीं कहा रेखा। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है। तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रेखा सो जाती है। सुबह उठकर रेखा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में बर्मा आंटी रेखा की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। तभी बर्मा आंटी रेखा की सास से पूछती हैं कि कंचन की माँ, ये बताओ, बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो। रेखा के इस सवाल का जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी इस पर क्या जवाब होगा। रेखा की सास मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो, पर वह तो मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रेखा निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। वर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक रेखा यह सोचती है कि मेरे बारे में मैंने मम्मी के साथ ऐसा क्या बुरा किया है जो मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। अब वह निराश रहने लगती है। निराश रेखा को देखकर एक दिन रेखा की सास ने पूछा, रेखा यहाँ आओ, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या।
या सूरज ने कुछ बोला है? कुछ नहीं मम्मी जी, रेखा के दर्द आवाज़ में दर्द था। रेखा सास रेखा की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ रेखा, क्या हुआ? रेखा की आंखों में आंसू भर आए और रेखा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे वर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई? बस इतनी सी बात? अरे रेखा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है। और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए होती है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है। खाने में नमक नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो कि मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेखा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास से गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को जब सूरज आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, रेखा अपने मायके जाना चाहती है, उसे एक दिन के लिए। रेखा तपक से बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक इसे क्या हो गया। सूरज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रेखा की सास रेखा के सिर पर हाथ फेर रही थी और सूरज एक टक लगाकर रेखा और अपनी माँ को देख रहा था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।